वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में स्वागत है। आज दिल्ली के भारत मंडपम में संकल्प से सिद्धि का आयोजन किया गया। ये आयोजन डीएवी कॉलेज प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित किया गया, जहां डीएवी कॉलेज के श्री पूनम सूरी प्रधान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सैकड़ों विद्यार्थी उपस्थित रहे। रेखा गुप्ता ने संकल्प से सिद्धि के बारे में बताया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्प लेता है और उसे पूरा करने के लिए योजनाबद्ध काम करता है। ये प्रक्रिया व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है और आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। मैं आपका सादर एवं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है कि हमें आपके अद्वितीय एवं गतिशील व्यक्तित्व से मिलने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरी इन पंक्तियों में संपूर्ण डीएवी परिवार का हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें। हम नए संबंध में, नए सत्र में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। आपसे निवेदन है कि आज के इस समारोह संकल्प से सिद्धि का शुभारंभ आप हमारे प्रधान जी श्री पूनम सूरी जी के साथ अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित करके करें। Ma'am, we are not welcoming you with fresh flowers because they will fade away in a day or two, but a fresh chanter which will go on and on eternally, just like you in Delhi. That's our wish, ma'am, for you. Thank you very much, ma'am. I request you to find a big round of applause for our honorable CM. I request you to find gifts, ma'am, with a set of Vedas which have been published by the DAV Publication Division following our tradition of DAV, our Vedic culture, representing a set of Vedas. Chief Minister, a round of applause, ladies and gentlemen. Thank you very much. I request all of you to kind. Wonderful. On behalf of DAV fraternity, I welcome Honorable CM Madam Rekha ji to this one-day program. Ma'am, we are very happy that आज देखिए भगवान ने कैसे हम सब पर कृपा की। पहले हमें मुख्यमंत्री जी ने तारीख दी थी 5 कि 5 को ये कार्यक्रम होगा। 5 को हमें ये हॉल नहीं मिला, तो हमने रिक्वेस्ट करी जी आगे कर दे, तो इन्होंने 7 कर दी। और देखिए भगवान की कृपा, इस वक्त सारा भारत आर्य समाज का 150वां साल मना रहा है। और जिस दिन ठहर जाओ तालियां बजाने का टाइम, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने मुंबई काकड़वाड़ी समाज में दिन 150 बरस पहले वो स्थापना की थी। तो सही मायने में आज का जो दिन है, मुझे बेहद खुशी होती है आपको डीएवी में स्वागत करते हुए। मैम, हम लोग बहुत देर से प्यासे बैठे, ये कोई छोटी बात नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कॉन्फिडेंस ले लेना बहुत बड़ी बात है। ये सब मेरे टीचर्स आप सब की बदौलत है, प्रिंसिपल्स आप सब की मेहनत है, क्योंकि एक सिनर्जी जो हमारे डीएवी में दौड़ती है ऊपर से लेके नीचे तक, वो ये है, हम सब जानते हैं कि भगवान इंसान बनाता है, इंसानियत डीएवी भरता है। भगवान मानव बनाता है, लेकिन मानवता डीएवी भरता है। ये हमारा निश्चय है। अगर इस सरकार में कहीं पे कोई दुर्गुण है, हालांकि हमें नजर नहीं आते,
लेकिन अगर कहीं कोई है तो भगवान उसे खुद ब खुद दूर कर देना, और जितनी अच्छाइयां हैं वो मेरी बहन रेखा गुप्ता जी और उनकी सरकार के सामने लाकर रख देना। का एक और मोड ऑफ अप्रेंटिस है कि हाँ, यहाँ से हमने कमाई करके लेके जाना। आई एम वेरी हैप्पी कि आप डीएवी मैनेजमेंट अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बिजनेस की तरीके से ट्रीट नहीं करते, इसे एजुकेशन के माध्यम से आप पूरे देश में दे रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और न केवल आधुनिक शिक्षा बल्कि वैदिक मूल्य और राष्ट्र निर्माण आपके इस पूरे करिकुलम का हिस्सा है। एक बच्चा जो आपके पास स्कूल में पढ़ाई के लिए आता है, आप उसे प्रॉपर सिर्फ एक कैरियर ओरिएंटेड स्टूडेंट के रूप में नहीं निकालते, आप उसे पूरी तरीके से तैयार करते हैं कि कैसे वो एक सजग नागरिक और देशभक्त व्यक्ति बन सके। ये आपने उसकी जड़ों में जो इनपुट डालते हैं वो एक अपने आप में तारीफ करने योग्य है, जो देश की जरूरत भी है। एक वो वर्ग था जिसने देश की आजादी के लिए जीवन दान दे दिया। उसमें से बहुत सारे तो आपके स्टूडेंट भी रहे हैं पूनम जी, डीएवी के। मैंने देखा वो पूरा चार्ट जिसमें देश की बड़ी बड़ी हस्तियां डीएवी से एजुकेशन लेकर के निकली हैं। कई पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, काम में जुड़े चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, वो भी डीएवी का ही प्रोडक्ट है। ये सोच करके मुझे कितनी प्रसन्नता हुई, या कितना एकदम से मेरे सामने से जैसे कि कोई अंधेरा सा छट गया हो डीएवी की सोच को लेकर के। डायरेक्टली इनडायरेक्टली डीएवी ने देश की आजादी के लिए इतना बड़ा सहयोग दिया। वो लोग बना के खड़े किए जो देश के ऊपर मर मिटने का साहस रखते थे। और इसीलिए मैं विश्वास कर सकती हूं कि आज भी जो आप यहां से स्टूडेंट्स का प्रोडक्शन दे रहे हैं, वो देश के लिए मर मिटने का साहस जरूर रखते होंगे। उनकी रगों में आप देशभक्ति के वो रक्त कण डाल रहे हैं जो पूरी जिंदगी अपनी देश की मातृभूमि से उन्हें जोड़ के रखे। पूरी जिंदगी मैं जब यहाँ से दीप प्रज्वलन के लिए आई, छोटी छोटी चीजें नोट करती हूँ, क्योंकि मैं उस वर्क कल्चर की हूँ कि दीप जलाने जा रहे हैं तो मैं अक्सर देखती हूँ लोग जूते पहन के दीप जलाते हैं, पर सूरी साहब ने अपने शूज रिमूव किए, दीप जलाया। तो आई कैन गेस कि जो चीज आप कर रहे हैं वो आप अपने पूरे इंस्टीट्यूशन में नीचे तक डालते हैं। हर बच्चे को ये समझ में आता होगा कि मेरी संस्कृति क्या कहती है, मेरा कल्चर क्या बोलता है, मेरे देश की मातृभूमि की मुझसे क्या अपेक्षा है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर वो जीवन में डलती इसी स्टेज पे है। इसी स्टेज पे आपके अंदर जब वो आ जाती है तो वो जीवन भर आपका साथ देती है। और ऐसे लाखों बच्चे आप हर साल तैयार करते हो जो देश की मुख्य धारा से जुड़ते हैं। आज बड़े बड़े लेवल्स पे डीएवी से निकले हुए स्टूडेंट्स अपना परचम लहरा रहे हैं और पूरे देश में शिक्षा का एक अच्छा माहौल आपके इस इंस्टीट्यूशन से बन रहा है। यस, मैं खुद ये मानती हूं कि देश जो है वो केवल सरकारों के चलाने का काम नहीं है। और भारत जैसा देश 140 करोड़ का इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम,
हर राज्य का अपना कल्चर, हर राज्य की अपनी लैंग्वेज, हर राज्य की अपनी प्रॉब्लम्स, और उन सबको कंबाइन करके, उन सबका सामंजस्य स्थापित करके देश को चलाना, आगे बढ़ाना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अब ऐसे भी लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पे ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, अरे भाई क्यों किया, क्या जरूरत थी। ऐसे भी लोग हैं, क्या बोलेंगे उनके बारे में। ऐसे भी लोग हैं जो धारा 370 हटने पे, जो कि देश को एक कर रही है, उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं। तो उन लोगों का कोई जवाब यदि कोई दे सकता है तो ये यहां बैठी हुई जनरेशन जो है, आने वाली जनरेशन जो आज भी मुद्दों को समझती है और कल उन मुद्दों को निर्णय देने की भूमिका में रहने वाली है, ये जवाब दे सकते हैं उन लोग। ऐसा कोई विषय नहीं है जो इन बच्चों को समझ में नहीं आता। आप इनसे किसी विषय पे चर्चा कर लीजिए, आप देश की चर्चा कीजिए, विदेश नीति की चर्चा कीजिए, प्रोडक्शन की चर्चा कीजिए, एजुकेशन की, हेल्थ की, किसी भी विषय पे आप इन बच्चों से चर्चा करके देख सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि ये बच्चे कितने समझदार हैं। वो जनरेशन नहीं है जो हमारे टाइम की थी। आज की जनरेशन कई कदम आगे सोचती है और करती भी है। एक छोटा सा बच्चा भी मोबाइल का 100% एप्लीकेशन जानता है, जो शायद बड़ों को नहीं समझ में आता है। तो ये वो जनरेशन है जो देश को चलाने वाली है, और इस न्यू प्रोडक्ट के माध्यम से देश और आगे बढ़ेगा। तो मैं वो बता रही थी कि देश जो है वो केवल सरकारों के या नेताओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल उनकी नहीं है। समाज को आगे आना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस को आगे आना पड़ेगा, लोगों को आगे आना पड़ेगा। और मोदी जी जो बात कहते हैं ना कि देश तब आगे बढ़ेगा जब देश के लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। और हर एक व्यक्ति यदि देश के लिए एक काम सोच ले कि एक काम देश के नाम पे, मुझे ये काम है, छोटा या बड़ा, कोई छोटा सा जेस्चर भी हो सकता है कि कूड़ा नहीं फैलाना, पौधा लगाना है, गाय को सड़क पे रोटी नहीं डालनी, छोटे छोटे जेस्चर जो है उसको भी मैं देशभक्ति मानती हूं। और वो देशभक्ति जब देश के 140 करोड़ लोग तय कर लेंगे कि ये काम जरूर मैं अपनी जीवनचर्या में ला करके थोड़ा थोड़ा रोज मुझे भी करना है, वो टीचर्स हो, वो स्टूडेंट हो, वो मैनेजमेंट हो, कर्मचारी हो, हर व्यक्ति, तो ये मान लीजिए, ये यकीन मानिए कि देश जो है रोजाना 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा, रोजाना। और जब रोजाना देश आगे बढ़ेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि देश, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और मजा आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।